Good morning and welcome to the coolest vlog of mine so far in Japan. Coolest in terms of temperature. It's 5:30 AM in the morning और आज मैं जा रहा हूँ एक और प्रीफेक्चर टोक्यो से दूर है जो कि फेमस है वहाँ के स्की रिजॉर्ट्स के लिए। तो यस, मैं पहली बार अपनी लाइफ में एट द एज ऑफ 35 स्की का अनुभव लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे स्की के बारे में इतना पता नहीं है, बट यह मौका है, टाइम भी है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा अनुभव लिया जाए। सो यहाँ से मुझे शिंजुकू जाना है एंड देन वहाँ से मैं और मेरा दोस्त बस है हमारी स्की रिजॉर्ट्स के लिए। सो इफ़ यू वांट टू विटनेस माय जर्नी एंड वांट टू नो अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग स्की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ सो फार, स्टे ट्यून विथ मी। ट्रेन को आने में भी 3-4 मिनट बाकी है, सो आई एम वेटिंग एट द स्टेशन। मेरा दोस्त वहाँ पहले से ही पहुँच गया था। सो फाइनली हम पहुंच गए डेस्टिनेशन। यहाँ से हमारी बस जाएगी और आपने देखा बहुत लोग आए हैं, आज स्केटिंग करने जाएंगे। बहुत बड़ा वीकेंड है एक्चुअली, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे को नेशनल फाउंडेशन डे था जापान का, सैटरडे संडे यहाँ छुट्टी रहती है। तो 3 दिन की छुट्टियों का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे स्की करने जाएंगे। सो लाइक इफ़ आई शो यू, बहुत सारी बसेस है और बहुत सारे लोग हैं आज यहाँ। एंड मैं और यश भी उनमें से एक है। हमारे पास टिकट आ गई है, यश पहले पहुंच गया था, टिकट ले ली है और हमारी बस यहीं आने वाली है, तो हम सोचा यहीं वेट कर लेते हैं। और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक भी कम है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। इसके पहले कभी स्की किया है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम? 25 साल के हो ना और पहली बार कर रहे हो? मैं 35 साल का हूँ और मैं पहली बार कर रहा हूँ। सो कभी कुछ एक्सपीरियंस है, कहीं गए हो, कुछ किया हो? चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे हैं, ब्लैंक स्लेट। आज जाएंगे, बर्फ़ से खेलेंगे, स्की करेंगे, कोशिश करेंगे स्की कहाँ से करेंगे, स्की करने की कोशिश करेंगे और आपको इस वीडियो के अंदर हमारा अनुभव आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर कुछ इंतज़ार के बाद हमारी बस आ गई। And then around 7:10 AM we started our journey towards Ryo Ski Resort. So अभी हमको यहाँ एक छोटा सा होल्ड दिया है, 2 घंटे के बाद अभी हम यहाँ रुके हैं। And this is the place where we have stopped. एक बात तो यहाँ कहूँगा मैं, यहाँ हाईवे पे जितनी भी होटल्स हैं ना, उनकी कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। एंड देन हम फिर चल पड़े हमारी मंजिल की ओर। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था।
दिस इज़ द लास्ट स्टॉप बिफोर वी रीच्ड स्की रिजॉर्ट। और यहाँ हमें कहा गया कि कचरा जो है वो आप यहीं फेंक देना। इसके अंदर के एरिया में कचरा लेके जाने के लिए आप अलाउ नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो दैट यहाँ क्लीनलीनेस का कितना ध्यान रखा जाता है। We reached our destination, ये रियू स्की पार्क। यहाँ से अभी हम जो रेंटल चीज़ें हैं, स्की बोर्ड और स्नो बोर्ड लेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे स्की करने के लिए। यहाँ से हमें स्की, स्नोबोर्ड और शूज़ लेने थे जिसके पैसे हम ऑलरेडी दे चुके थे। बट फिर उन लोगों ने कहा कि आपको कोई बेहतर स्की, स्नोबोर्ड और शूज़ चाहिए तो आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हम रेडी हो गए और हमने दे दिए। बट पहली बार मैंने देखा स्की कैसा होता है, उनके शूज़ कैसे होते हैं, स्नोबोर्ड बहुत ही बड़ा होता है। और पहली बार मुझे डिफरेंस समझ में आया, स्केटबोर्ड और स्नोबोर्ड दोनों एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और स्नोबोर्ड बहुत ही बड़ा होता है। वहाँ बहुत ही लंबी लाइन थी। 20-30 मिनट्स के बाद हमारा नंबर आया और जब हमें सामान दिया गया तो पहले तो समझ में नहीं आया इसे कैसे पहनना है, क्योंकि स्की के शूज़ अलग है, स्नोबोर्ड के शूज़ अलग है। स्की के शूज़ जो होते हैं वो थोड़े हेवी होते हैं, पहनने में भी दिक्कत आती है। वेरेज स्नोबोर्ड के शूज़ आप आराम से पहन सकते हो, बट हाँ हेवी तो वो भी होते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम वहीं पहनेंगे और अगर साइज़ की दिक्कत आती है तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, साइज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आई तो हमको शूज़ चेंज भी करने पड़े। मेरे दोस्त को तो कोई दिक्कत नहीं आई इतनी, बट मैं ये समझ गया कि ये शूज़ पहन के स्की करना या तो स्नोबोर्ड वाले शूज़ पहन के स्नोबोर्ड पे स्नो पे खेलना बहुत ही टफ़ होने वाला है। तो मैंने सोचा मैं कोशिश करूँगा, अगर हो सकता है तो ठीक, अदरवाइज़ आई वुड एन्जॉय वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड मी। और फिर हम एस्केलेटर के सहारे ऊपर गए जहाँ लोग स्नोबोर्ड और स्की कर रहे थे। हमने एक चीज़ बहुत अच्छी की, हमने स्की भी लिया और स्नोबोर्ड भी लिया, ये सोच के अगर हम स्की ना कर पाए तो स्नोबोर्ड का यूज़ करेंगे और अगर स्नोबोर्ड का यूज़ नहीं कर पाए तो स्की करेंगे। लकीली हमारा ये फ़ैसला सही साबित हुआ क्योंकि हम स्की कर ही नहीं सके। स्की के जो शूज़ थे वो इतने हेवी थे, मोरोवर उसको पहन के स्की करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इवन खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बहुत कोशिश के बाद यश तो थोड़ा बहुत कर पाया, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाया। बार बार गिर रहे थे, फिर खड़े हो रहे थे, फिर कोशिश कर रहे थे। बट जो ये अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था। अब बारी थी लंच ब्रेक की। स्नो में अगर समोसा मिल जाए तो आपका आनंद दोगुना हो जाएगा। हम घर से फ्रेंच फ्राइज़, स्प्रिंग रोल और समोसा लेके गए थे और ऐसे खूबसूरत माहौल में समोसा खाने का मज़ा ही कुछ और था। और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही थी। हमारे पास 5 आवर्स का ही समय था, उतने में जितना हो सका उतना हमने किया, पर जो भी किया अच्छा लगा और मज़ा आया। टोक्यो वापस जाने के लिए हमारी बस का समय 5:30 PM था। अब समय हो चुका था
And now it was time to go back. The place was amazingly beautiful. मेरे लिए ये पहली बार था, इतना सारा स्नो, स्की, snowboard. I really enjoyed my stay over there. I stayed for 5 to 6 hours there, but yes, memories जो मैं यहाँ से लेके जा रहा था वो सारी लाइफ लॉन्ग रहने वाली। कैसा रहा अनुभव यश आपका? स्की थोड़ा टफ था और स्नोबोर्ड मैंने कर दिया थोड़ा बहुत, और बहुत बार गिरा हूँ, थोड़ी बड़ी इंजरी भी हुई है, पर अच्छा है, कुछ सीखा है। बट पहली बार कर रहे हैं ना जीवन में, हाँ, तो ये अनुभव बहुत ही उपयोगी रहेगा जब दूसरी बार आप करने जाओगे स्की और स्नोबोर्ड। और स्की से ज़्यादा इजी स्नोबोर्ड लगा होगा, है ना? हाँ, स्नोबोर्ड इजी है। ठीक है, चलो, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको हम मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ।